आप जानते हैं सर, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो कोर जावा से रिलेटेड पढ़ी। कोर जावा में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम थोड़ा सा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। एक बार हम देख लेते हैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं। उसके बाद डेटा टाइप्स इन जावा। उसके बाद हमने देखा था अरेज। उसके बाद हमने देखा था स्टैटिक मेंबर्स। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रिंग हैंडलिंग। उसके बाद हमने देखा था कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। उसके बाद हमने देखा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा था कंस्ट्रक्टर एंड गार्बेज कलेक्शन। और उसके बाद हमने देखा था कंस्ट्रक्टर गार्बेज कलेक्शन के बाद बहुत बड़ा टॉपिक था जिसको हमने बोला था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में आपने देखा था, आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था, आपने इंटरफेस पढ़ा था, आपने बहुत सारी चीजें क्या की थी, पढ़ी थी इनहेरिटेंस के अंदर में। इनहेरिटेंस के बाद जब खत्म हुआ तो फिर हमने देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग के पहले हमने पढ़ा था पैकेजेस। और उसके बाद हमने देखा था पैकेजेस के बाद हमने देखा था एक्सेप्शन फाइल हैंडलिंग। हैंडलिंग। हाँ हाँ, फाइल हैंडलिंग भी देखा था। एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा था। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद हमने देखा था इनपुट आउटपुट इन जावा। फिर हमने देखा था फाइल हैंडलिंग। फिर हमने देखा था मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर में पढ़ी। हमको ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ कितने चैप्टर पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेकिन आप जानते हैं सर, हर चैप्टर काफी बड़ा था। इनहेरिटेंस कितना बड़ा चैप्टर था। अब हम ऐसा स्पेसिफिक लिख नहीं रहे हैं, सुपर क्या है, दिस क्या है, फाइनल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंटरफेस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, लेकिन हमने ये सारी की सारी चीजें देखी और ये सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर में पढ़ी। तो हमारा जितना पार्ट था, ये ये कोर जावा का कंसेप्ट था। लेकिन हाँ, अभी भी अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, जो मुझे आपको पढ़ानी है। वो कॉमन क्या चीजें हैं, जैसे मुझे आपको पढ़ाना है, अभी मुझे आपको पढ़ाना है जावा 8 फीचर्स जो आपके अभी होंगे कवर। जावा 8 के फीचर्स क्या होते हैं, लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ओके, ये सब चीजें, स्ट्रीम एपीआई क्या होती हैं, वो अभी पढ़ाना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मुझे आपको पढ़ाना है स्ट्रीम एपीआई। वो भी जावा 8 का ही क्या है, फीचर है। स्ट्रीम एपीआई भी जावा 8 का ही क्या है, फीचर है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी पढ़ाना है। अगर ये आप करते हैं तो थोड़े एडिशनल चीजें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आ, कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमने फाइल हैंडलिंग तो जरूर देखा सर, हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग भी देखा। लेकिन हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग भी देखा, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और चीजें भी उसके अंदर भी देखना है कि क्या होता है, स्ट्रिंग बफर क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो हम आने वाले वक्त में जो कॉमन बैच हमारी रहेगी, उस बैच में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे सर, और ये हम चीजें देखेंगे सर। जस्ट मिनट सर। ओके फाइन, चलिए अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं एडवांस जावा। अगर हम बात करते हैं एडवांस जावा में, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर। तो एडवांस जावा में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जेडीबीसी।
सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं हम सर्वलेट, और थर्ड चीज पढ़ने वाले हैं हम जेएसपी। ऐसी तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी, जिसमें से हम सबसे पहला जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम जेडीबीसी। जेडीबीसी ओके, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। जेडीबीसी हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब सवाल ये उठता है कि इसकी हमें जरूरत क्या पड़ती है, इसकी जरूरत हमें क्या पड़ती है। तो देखिए सर, नॉर्मली क्या होता है रियल टाइम में प्रोसेस कैसा चलता है उस चीज को समझिए। प्रोसेस ऐसे चलता है कि आपने आपने एक फॉर्म बनाया सर, आपने एक फॉर्म बनाया जिसमें आपने लिखा एफ नेम, फिर आपने लिखा एम नेम, मिडल नेम, फिर आपने लिखा एल एल नेम आपने लिखा, फिर उसके बाद आपने लिखा डेजिग्नेशन, फिर आपने लिखा एड्रेस, और फिर ओके आपने लिखा मोबाइल नंबर। दैट्स इट, मोबाइल नंबर आपने लिखा। आपने जब इतनी चीजें लिखी सर, ये आपका एक फॉर्म है, एक यूआई फॉर्म है, यूजर इंटरफेस यूआई एक फॉर्म बनाया है आपने। ये फॉर्म में आपने डिटेल आप फीड कर रहे हो। जब आप डिटेल्स फीड कर रहे हो तो आप फर्स्ट नेम डाल रहे हो, आप अपना मिडल नेम पुट कर रहे हो, आप एल नेम पुट कर रहे हो, आप डेजिग्नेशन प्रिंट पुट कर रहे हो, आप एड्रेस डाल रहे हो, और आप मोबाइल नंबर इनपुट कर रहे हो सर। ये सब किया, और लास्ट में आप एक बटन बना रहे हो, और उस बटन को आप नाम दे रहे हो सबमिट बटन। आप बनाते हो और सबमिट पे आप क्या कर रहे हो, डेटा सबमिट कर रहे हो। अब आपने जो भी नाम डालना था वो आपने डाला, जैसे राजा, आपने राजा डाला, कुमार डाला, और सिंह डाला। उसके बाद डेजिग्नेशन, मैनेजर, एड्रेस नागपुर पुट कर दिया, मोबाइल नंबर 1234567891 मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया। सर ये आपने फॉर्म सबमिट किया। सर जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे ना सर, जब इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे सर, तो ये फॉर्म आपको फॉर्म दिख तो रहा है, लेकिन ये जो दिख रहा है ये यूआई है। जब आप ये फॉर्म सबमिट होगा ना सर, तो ये फॉर्म सबमिट होके आएगा बैकएंड के पास में। ये आएगा बैकएंड के पास में। बैकएंड इज नथिंग बट जिसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। बैकएंड, बैकएंड इनडायरेक्टली इसको हम बोलते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर बोलते हैं क्योंकि ये बीच में बैठा रहता है। अब हो सकता है ये मिडलवेयर जावा हो, डॉट नेट हो, कोई भी हो, हम ले लेते हैं जावा। तो इसने क्या किया, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन थी, ये पूरी इंफॉर्मेशन थी ना, इसने एक ऑब्जेक्ट में कलेक्ट किया। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसने एक ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कर लिया। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसने कलेक्ट कर लिया। जब पूरी इंफॉर्मेशन इसने ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कर लिया, मतलब नेम इसके अंदर में राजा है, राजा फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है, लास्ट नेम है, और मैनेजर है, मैनेजर के बाद नागपुर है, और उसके बाद मोबाइल नंबर है, ये है, ये सारी चीजें हैं। ये ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट के अंदर में ये इंफॉर्मेशन है। अब कैसा है, अब सवाल ये उठता है कि ये तो एक ऑब्जेक्ट है ना, मुझे मेरी इंफॉर्मेशन जाके कहाँ जाके सेव करनी है, वो इंफॉर्मेशन जाके मुझे सेव करनी है डेटाबेस में। मुझे वो इंफॉर्मेशन जाके जो सेव करनी है, वो सेव करनी है मुझे डेटाबेस के अंदर। मुझे कहाँ सेव करनी है,
डेटाबेस के अंदर ले जाके ये इंफॉर्मेशन क्या करनी है, मुझे सेव करनी है सर। ये इंफॉर्मेशन ले जाके मुझे क्या करनी है, सेव करनी है सर। तो मैं जाता हूं, ये है मेरा डेटाबेस। ये मेरा डेटाबेस है सर। ओके, मैं जाता हूं, ये डेटाबेस में मुझे इंफॉर्मेशन जाके सेव करनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरी जो इंफॉर्मेशन थी वो जावा की एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में थी। किस फॉर्मेट थी, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में थी। और आप तो जानते हैं, अभी तक आपने अगर एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल पढ़ा है तो इसको जो समझता है ना, इसको तो सिर्फ समझता है स्टेटमेंट, इसको तो सिर्फ समझता है इंसर्ट अपडेट डिलीट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? इसको तो क्वेरी समझती है, इसे ऑब्जेक्ट समझता है क्या? नो सर। आज तक कभी मैंने ऑब्जेक्ट ऐसा बोला क्या डेटाबेस में? नो सर। इसे ऑब्जेक्ट नहीं समझता सर, इसे ऑब्जेक्ट नहीं समझता सर। तो सवाल ये उठता है कि फिर कैसे करना, कैसा करना? तो सर देखो, जावा को नहीं समझती एसक्यूएल क्वेरी, और एसक्यूएल को नहीं समझती जावा। तो ऐसे केस में अब क्या होता है, इस बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्सन, और ये होता है मीडिएटर। और ये जो होता है ना, ये बीच में बैठा रहता है। और ये जो बीच में बैठा रहता है, जो बीच में बैठा रहता है, ओके मैं जाता हूं, और सबसे पहले तो मैं अब सवाल ये उठता है कि फिर कैसे होगा सर, फिर कैसे होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं समझता ओरेकल को, और एसक्यूएल नहीं समझता जावा को। तो ये बीच में एक पर्सन बैठा रहता है, और वो जो पर्सन होता है वो कहलाता है जे डी बी और सी, जिसको बोलते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। दैट इज नथिंग बट कॉर्डलेस। ये जो बैठा रहता है बीच में, ये बैठा रहता है, ये बैठा रहता है ड्राइवर। ड्राइवर, तो ये ड्राइवर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ जेडीबीसी। इट इज अ पार्ट ऑफ जेडीबीसी। वो पार्ट जो किसका पार्ट है, वो जेडीबीसी का पार्ट है। तो पता है ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को लेता है। ये ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को लेगा, कौन लेगा, जेडीबीसी लेगा, और क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा एसक्यूएल में, और इसे देगा, और इसे देगा। और ये क्या करेगा फिर, ये प्रोसेस होगा सर, ये प्रोसेस होगा सर। उसके बाद क्या होगा, जब प्रोसेस हो जाएगा डेटाबेस में जाके जो भी है रो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद जब जावा को लगेगी वो इंफॉर्मेशन, तो वो क्या करेगा, वहां से उठाएगा, वहां से उठाएगा, और ये ड्राइवर के पास आएगी। वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास आएगी, ड्राइवर के पास आएगी। इस तरह से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद वो वापस किसके पास जाएगा, वो वापस इसके पास आ जाएगा। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी सर। ओके, तो इसको कन्वर्ट करके फिर किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करके दे देगा। ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में वो क्या करके दे देगा, कन्वर्ट करके दे देगा। जबकि ये किस में कन्वर्ट करके देगा, एसक्यूएल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा। तो मुझे बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ जेडीबीसी? समझ में आया या नहीं आया? बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया कि एक्चुअली यस हम सर। क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। एकदम गरीब सा एग्जांपल लेके बताया मैंने आपको कि सर आपने देखा होगा कई बार आप ऑनलाइन फॉर्म कुछ भरवाते हैं, हमसे फिल करवाते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन यूआई का फॉर्म आता है जो फिल करवाता है, देखो यूआई साइड आप कर तो पाओगे, लेकिन आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूजर इंटरफेस है, एचटीएमएल है, जावा स्क्रिप्ट है, सीएस है, ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर साइड आप ये सब चीजें लिखते हो। लेकिन जो बिजनेस लॉजिक होता है सर, लेकिन जो बिजनेस लॉजिक होता है सर, वो वो जो बिजनेस लॉजिक होता है वो फ्रंट एंड तो नहीं लिख सकता, उसके लिए मिडलवेयर होता है। और मिडलवेयर में बहुत सारी चीजें होती, जैसे मैंने आपको बताया, मिडलवेयर में जावा आता है, मिडलवेयर में डॉट नेट आता है, मिडलवेयर में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें जो आती हैं वो मिडलवेयर में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये जो सारी की सारी चीजें, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। मतलब इस पूरे पार्ट में, जेडीबीसी में हम यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम डेटा तैयार करेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रहेगा, ड्राइवर उसे किस में कन्वर्ट करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा एसक्यूएल के फॉर्मेट में, और एसक्यूएल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, डेटाबेस को देगा। फिर अगर चाहिए हमको तो हम उससे मंगाएंगे, हम नहीं मंगाएंगे, हम ड्राइवर को बोलेंगे, ड्राइवर लेके आएगा,
और क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। आप देखो ना सर, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपका प्रिंटर आपके प्रिंटर को जब आप अटैच करते हो कंप्यूटर से, तो कभी आपने सुना है इसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सुना है या नहीं सुना, प्रिंटर के ड्राइवर, यस सर। तभी ये यस सर। प्रिंटर काम करेगा। ऐसा क्यों बोलता है, इसलिए बोलता है कि ड्राइवर इज नथिंग बट एक मिडलवेयर होता है। मतलब हम कंप्यूटर से कमांड तो देते हैं कि भैया प्रिंट हो, लेकिन वो प्रिंटर को नहीं समझती, वो तो हार्डवेयर डिवाइस है, उसे नहीं समझती। तो वो जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर उसको समझाता है भैया तुझे प्रिंट देना है। तो कंप्यूटर प्रिंट जब इंस्ट्रक्शन देता है किसको, प्रिंटर को, तो डायरेक्टली प्रिंटर के पास नहीं जाती, वो इंस्ट्रक्शन जाती है उसके ड्राइवर के पास। वो ड्राइवर फिर क्या करता है, वो ड्राइवर फिर उसको इंस्ट्रक्शन देता है उसके फॉर्मेट में, उसकी लैंग्वेज में उससे बात करता है, और फिर कमांड क्या होती है, प्रिंट चलती है। कोई भी चीज में सर यही रूल क्या होता है, फॉलो होता है सर, यही चीज क्या होती है, फॉलो होता है। मुझे बताइए सर, आपकी कार है सर, इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूं, अभी तो इंजन स्टार्ट करके हम बोलते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है सर, जब आप बोलते हो ना इंजन स्टार्ट, तो आपकी जो वो आवाज है, वो एक सॉफ्टवेयर है ना, वो क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है। मतलब इनडायरेक्टली उधर भी ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो यूज होता है। बिना सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो फिर तो बिना सॉफ्टवेयर के भी ऐसा होना चाहिए थे ना, चाबी लगाने के बगैर पुरानी गाड़ियां हैं उसमें भी होना चाहिए, तो क्या होता है क्या वो, नो सर। नहीं होता, सर नहीं होता ना। जिसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसमें ही ये चीजें चलती हैं। तो ये रूल हर जगह लागू होता है सर। तो आने वाले वक्त में हम यही ड्राइवर्स पढ़ने वाले हैं और यही चीजें करने वाले हैं इसके अंदर में। तो आप देखोगे मैं जितने भी प्रोग्राम्स बनाऊंगा सारे के सारे वो यही प्रोसेस करेंगे सर। हम जावा के फॉर्मेट में रहेंगे, लेकिन हमें डेटाबेस में ले जाके सेव करना है। ओके, तो डेटाबेस में ले जाके जब हम सेव करेंगे, लेकिन डायरेक्टली सेव नहीं होता क्योंकि डेटाबेस को ऑब्जेक्ट नहीं समझता, उसे तो स्टेटमेंट समझती है। तो ड्राइवर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करेगा, एसक्यूएल में कन्वर्ट करेगा, फिर वो डेटाबेस में जाएगा और सेव होगा। अगर हम वहां से रिट्राइव करना है तो रिट्राइव करने के लिए हम उसको बोलेंगे, तो ड्राइवर क्या करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, एसक्यूएल के फॉर्मेट में वो लाएगा और ऑब्जेक्ट में हमको कन्वर्ट करके जावा को क्या कर देगा, कन्वर्ट करके दे देगा सर। दैट्स इट, यही होने वाला है सर, पूरे चैप्टर में यही होने वाला है सर। और और हम आगे बढ़े कि ड्राइवर्स क्या होते हैं, तो सर देखिए, वैसे तो टाइप ऑफ ड्राइवर चार ही होते हैं, चार होते हैं टाइप ऑफ ड्राइवर, जिसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है और टाइप 4 होता है सर। ऐसे चार प्रकार के ड्राइवर होते हैं सर। हम इसमें से एक ही ड्राइवर पढ़ने वाले हैं, सभी ड्राइवर नहीं पढ़ने वाले। हाँ, थोड़ा बहुत लगा तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन हम एक ही, और वो कौन सा पढ़ेंगे, वो जो सबसे ज्यादा इजी है और जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। इजी कहने का ये मतलब नहीं, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वही ड्राइवर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। हर ड्राइवर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो अभी भी कई लोग जेडीबीसी पे काम करते हैं सर, ऐसा नहीं कि जेडीबीसी में काम नहीं करते। जस्ट अ मिनट सर। ठीक है सर, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। ओके, बाकी हम कल देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्राइवर क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, ये सारा चीजें हम कल देखेंगे।